मंगलमय मंगल करना चढ़ी बोले कोयलिया आरे वही वृक्ष चढ़ी कोयली बोले कोयली बोले सत्या वही वृक्ष चढ़ी बोले कोयली बाजने के करीब पर ध्यान दे कहीं चलतीन की है कोयल इस संवाद वहां तक के पहुंचे नहीं सब जहां हमर पीड़ रही रहल छे लगन के प्राप्त कर रहल छे हाल जाओ संवाद कई हो पिया के बड़ी लगन बड़ी हमारो समाद कई हो सजन ये बड़ी लगाना पड़ी जो ताली के सहारा दे दियो जेना हमर नाम मालिक साहब के लगन जोर से सुन दिया ए बड़ी लगा बड़ी जोर हमर पूरा के आमन साधो पिए मन साधो जे साथी के अंदर पुरखे आहे मन साधो पिए मन साधो कपड़ा धुए परी साफ है ऐसन के कपड़ा धोई हो भैया ऐसन के कपड़ा धोई हो धोबिया झलके तजे ससुराल हो कपड़ा धोई हो धोबी झलके तजे ससुराल हे ऐसन कपड़ा धोई हो भैया ओरी की निजे ससुराल
बेरो निमाही चलू हमारो हे गुरुदेव एहे बरी के बेरो निमाही चलू हमारो अइलो में शरण बिहार हे प्रेम से सदगुरु कबीर देव साहेब की सकल सतनाम समनाम नहीं बरदायक बरदेश ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु चरण मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा नमो नमो गुरुदेव को नमो कबीर कृपाल नमो संत शरणागते सकल विघ्न हो नाश कबीर नामम पतितम पुनीतम युगे युगे स्वामी हरन्ते दुखम दतार मुक्तम पुरुषम पुराणम चरणारविंदम सततम नमामि साहेब साहेब साहेब। अस्मा साहेब की अस्मा साहेब की अस्मा साहेब की चंद्रिका साहेब की राम बालक साहेब राम बालक साहेब राम बालक साहेब। आप मुरेठा के बाद इनका से तिलक लगाया जा रहा है जे विधान से पान के द्वारा अब सरकार तिलक लगा रहलखिन है। राम बालक साहब के विधिवत महंत घोषित भ रहल छथि। चादर ठेले था भैया पांच को महात्मा अपना रास्ता खड़ा हो जाएगा चादर पकड़ लियो हमरा को नहीं किलो भैया भैया भाई थे भाई भैया पर जे सेवा खड़ा है। अब चादर दिल जा रही है 5 महात्मा के साक्षी रह के और अस्मा साहब चादर दे रहलखिन है। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। आप कौन कार्यक्रम संगे अब सदगुरु कबीर रूप में हमारे कबीर आश्रम कलापति बढ़ी के
महंत राम बालक साहब आब हिनक सदगुरु साधु स्वरूपी गुरु में परिवर्तन भ गलनि, कंधारी वचन मिल गलनि। आब एहि जीव के अपना वाणी उपदेश और प्रवचन ज्ञान से एहि जीव के नाम पान दऽ कऽ भवसागर से पार करे के हिनका अब अधिकारी भेला। तो हम सब आग्रह करबनि जे प्रेम अनुराग, हाँ प्रेम अनुराग विश्वास दृढ़ता से पंथ पर चढ़त और संगे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तामस तृष्णा से वंचित रहत और जीव के सदमार्ग बतबैत रहथिन और ओहि जगह धरोहर जे छै ओकरा अपना वाणी से कर्म से जतेक बढ़ा सकै छथिन ओ हुनका लेल बहुत कम हेतनि। साहेब साहेब अब चौका के कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, जा रहलखिन सरकार अस्मा साहब और राम बालक साहब, और साधारण भार राम बालक बाबू के कंधा पर नहीं दिल गए हैं। गुरु शिष्य परंपरा के निर्वाह करे और समाज के सेवा कोना तन मन धन से साधु के सेवा ईर्षा द्वेष कोनो भावना से नहीं साधु के सेवा करथिन। और हिनकर स्वभावो तेहने छन जे शुरू से हमरा सब जाने छन जो बराबर संत सेवा में लगल छलखिन और कहने छलहुँ हैं जे सुजोग पिता के सुजोग पुत्र। तो हमार जे सरकार स्वर्गीय चल गेलखिन तो हिनकर पुत्र छथिन और पूरा उत्तराधिकारी के रूप में घोषित भ गेलखिन और समाज के सेवा करता वही रूप में हम हिनका पूरा हिनकर से गुणानुवाद करे छन और अपने लोगन के तरफ से सब कोई आशीर्वाद दे दो। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। चल चल चलो चलो आसन पर चरणामृत। हेलो 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 बहुत शॉर्ट ना हेलो बहुत कम समय में हम सुगोना साहब के देवन साहब आग्रह करबनि जे बहुत कम समय में अपन वाणी रख के अपना के विराम दऽ देथिन। कने साहब शंभू साहब कने समय तक काल फैल से हेतै, आज तक कने कने सभक भाग लेल जेतै वाले प्रेम से। हाँ एहिके लेल समय मिलते अहाँ के समय छै शंभू साहब, चौकारती छै ताहि लऽ कऽ धैर्य रखियौ। हाँ अहाँ तऽ बुझते छियै सत्यनारायण साहेब हेलो 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 कंठी तिलक को गोरखनाथ तोड़ करके नाथ पंथ को प्रचार प्रसार कर रहा था। गोरख में और रामानंद स्वामी में दोनों में द्वंद्व। इस भारत देश में मुगल के शासन और हमारे समाज के बीच में मनुस्मृति के तहत दंड विधान था। जिस समय सदगुरु कबीर काशी में प्रकट हुए, सदगुरु कबीर मनु जी महाराज से प्रश्न किए, मनु जी आप जो इस समाज को आपस में बांट दिए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एवं इस चारों वर्ण से एक अनटचेबल समाज जिसको अछूत कहते हैं। सदगुरु कबीर प्रश्न किए, मनु जी आपने वर्ण बनाए चार, आपने चार वर्ण बनाए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, किस आधार पर? सदगुरु कबीर कहते एक त्वचा हार मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्रा। हे मनु जी महाराज आपने जो इस मनुष्य को आपस में बांट दिए, पूरे संसार के मनुष्य का जो शरीर है 5 तत्व से बने हुआ है। एक त्वचा जो हार चाम हड्डी मांस जिसको आप ब्राह्मण समाज कहते हैं, क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र कहते हैं, सभी के शरीर में
एक ही त्वचा हार मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। इस संसार में आप किसको हिंदू किसको मुसलमान कहते हैं? सदगुरु कबीर इशारा करते, कौन हो तू, कहां से आए, कहां निज घर तेरा, किस कारण तो भरमत फिरत हो, तन छोर कहां बसेरा। हे मानव है, आप जो आपस में उलझे हुए हैं, आप कौन है? प्रत्येक मनुष्य को आपस में विचार करना चाहिए, जो मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं कौन हूं, जगत से मेरा नाता कब तक है। सदगुरु कबीर कहते, तू कौन हो, कहां से आए हो, कहां निज घर तेरा। निज का मतलब होता है अपना घर। जिस मकान को, जिस हवेली को हम लोग अपना कहते हैं, इस मकान में, इस हवेली में रह के दादा परदादा पूर्वज चले गए, हम आप भी चले जाइएगा, ये अपना घर नहीं है। सदगुरु देव कहते, कहां निज घर तेरा, आ किस कारण तू भरमत फिरत हो, तन छोर कहां बस रहे। मानव है, इस शरीर से प्राण छूटने के बाद तुमको स्थान कहां मिलेगा, इस बात पर विचार करो। चलिए, ये हमारे महात्मा राम बालक साहब जी का आदेश है, जो सरकार आप खासमुख बानी कुलबा में कोई कोई ज्ञानी भजन से सेवा कीजिए। कुलबा में कोई सदगुरु कबीर के वाणी है, पसीना छूटता है, शायरी सरा करते हे माघ महीना हो जा तेरा गए, सामना में उठा लैके आई है सदा, 4 वेद को कहा गया है। वेद के वैदाधिक वाणी में पढ़ के आत्मज्ञान को मृत्यु हो जाती है। सावन कहा गया है सदगुरु ज्ञान को। जब सदगुरु को ज्ञान अर्जन करते हैं तो चाह कर बोलते हैं, हो धुनिया ये धुनी हो, धुनिया ये धुनी, दुनिया धूने मोमी नबी ने सरगु मरता सिला।
ओ सासू के मारी सिर ओ नाम के लिए भैसुर मारी गोर थारी। ध्यान दीजिए बंधु, सदगुरु कवि जी सलाह करते हैं शंकर रूपी सासू को मार करके तुम सिरहोना में रख लो और भरम रूपी भैंसुर को मार करके गोरखारी। इस मनुष्य को भरम पकड़ लेता है। आए कबीर पंथी लेकिन घर में इतर पुतर पाथर रेब छेड़ चोरचन भोइया भवानी के पूजा करते हैं सदगुरु। सासू के मारी सिर ओ नाम के लिए भैंसुर मारी गोर थारी। देवरा के मारी हम दुर्धारू की देवर के बारे में सदगुरु को इशारा करते हैं। हे देवरा के मारी हम हो के लिए बिछौना कोई कोई ज्ञानी भोला माने कोई कोई ज्ञानी है सजनिया भोला माने कोई कोई